देखिए, आज हम समझते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, ब्राउज़र क्या होता है और सर्च इंजन क्या होता है। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही ज़्यादा अहम खबर, 26 जनवरी को ही सुंदर पिचाई जो कि गूगल के सीईओ हैं, उनको भारत सरकार का तीसरा सबसे बड़ा सम्मान पद्मश्री मिलने वाला था, पद्मश्री से नवाजा जाने वाला था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उनको 26 जनवरी के दिन ही उन पे एक एफआईआर किया गया है मुंबई के अधेरी पुलिस स्टेशन में। तो इस पहलू को अच्छे तरीके से समझते हैं, इसके बाद समझेंगे कि सॉफ्टवेयर हार्डवेयर ये ब्राउज़र लेते हैं। सुंदर पिचाई के बारे में, सुंदर पिचाई का जन्म 10 जून 1972 को चेन्नई के एक बहुत ही ज़्यादा गरीब परिवार में, निर्धन परिवार में हुआ था। उनके जो पिताजी थे वो एक जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। उस टाइम पे उनकी पेमेंट बहुत ही कम, लगभग 2000 के अराउंड रहा करती थी। देखिए, जो सुंदर पिचाई थे ये खुद ही एक बहुत ही बड़ी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी आईआईटी खड़गपुर से पास आउट थे। आईआईटी खड़गपुर में पढ़ने के बाद भी इनका जो सारा खर्चा था वो स्टैनफोर्ड में स्कॉलरशिप पे ही चल रहा था। स्टैनफोर्ड में उनको स्कॉलरशिप मिली थी आईआईटी खड़गपुर से पास आउट होने के बाद। तो जब ये जा रहे थे तो कब बस से तो जाएंगे नहीं, फ़्लाइट से जाएंगे। तो फ्लाइट से इनको जाना था और उस टाइम पे उनके पिताजी की जो सैलरी थी वो 2000 रुपये थी। बहुत पैसों की बहुत ज़्यादा तंगी थी। तो उनके पिताजी ने अपनी जिस कंपनी में काम कर रहे होंगे उस कंपनी से उन्होंने साल भर की पेमेंट निकलवा ली, किसी भी तरीके से, ज़्यादा कह के वो है कि निकलवा ली उन्होंने साल भर की पेमेंट। और उस साल भर की पेमेंट से मात्र एक टिकट उन्होंने ख़रीदा था फ़्लाइट की। आज देखिए कितनी बड़ी बात हो सकती है, इसमें हम कितनी बड़ी सीख ले सकते हैं कि उस टाइम पे उनके पिताजी ने पूरे साल भर की पेमेंट से एक फ़्लाइट की टिकट खरीदा था। और आज सुंदर पिचाई अपने एक साल की तनख्वाह से कई फ़्लाइट खरीद सकते हैं। तो परिस्थितियां बदलती रहती हैं, हमें परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए। तो सुंदर पिचाई को स्टैनफोर्ड में स्कॉलरशिप मिली। अब स्कॉलरशिप के लिए वो अपनी माता को भी साथ में ले जाना चाहते थे स्टैनफोर्ड, लेकिन उनके तंगी होने के कारण उनकी माता जी नहीं जा पाई, वो अकेले ही स्टैनफोर्ड में गए। और आज कितने बड़े हैं आप खुद ही जानते हैं, गूगल के सीईओ हैं। और पैनो उनका एक जो घर है वो लग्जरी घर है, दुनिया का एकमात्र ऐसा घर है लग्जरी जिसमें सुंदर पिचाई रहते हैं। सिलिकॉन सिटी में कैलिफोर्निया, जो कि यूएसए का एक बहुत ही बड़ा स्टेट है, उसमें सुंदर पिचाई जी का ये लग्जरी घर बना हुआ है जिसका नाम पैनो फेलो है। तो इसमें रह रहे हैं। तो अभी हम सुंदर पिचाई के बारे में जो अभी केस हुआ है, एफआईआर हुआ है मुंबई के अधेरी पुलिस स्टेशन में, उसको थोड़ा सा समझते हैं। इसके बाद हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ब्राउज़र और सर्च इंजन के बारे में समझ लेंगे। तो देखिए, जो सुंदर पिचाई के ऊपर केस किया गया है, ये सुनील दर्शन जो कि कई सारी फिल्म बना चुके हैं, ये एक बहुत ही बड़े प्रोड्यूसर हैं, फिल्मों को डायरेक्ट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। इन्होंने कई सारी मूवीज़ बना रखी हैं, जैसे इंतकाम हो गई। बड़े से बड़े एक्टर और एक्ट्रेस इनके साथ काम कर चुके हैं, जैसे करिश्मा कपूर, काजोल, ये सारी एक्ट्रेस इनके साथ काम कर चुकी हैं। तो अब ये सुनील दर्शन का कहना है कि सारा का सारा जो ये बवाल है ये कॉपीराइट पे है। इनका कहना है कि हमने 2017 में एक मूवी रिलीज़ की थी जिसका नाम था एक हसीना थी एक दीवानी थी। तो 2017 में इन्होंने रिलीज किया था, लेकिन कहीं पे भी, न गूगल पे न यूट्यूब को इन्होंने ये राइट बिल्कुल भी नहीं दिया था कि ये मूवी को आप यूट्यूब पे या गूगल पे चलाओ। लेकिन इसके बाद भी इनका कहना है कि गूगल कंपनी ने यूट्यूब पे हमारी मूवी को चलाया, जिस पे बिलियंस से भी ज़्यादा वेब्स थे और इससे उन्होंने पैसा कमाया। देखिए, ये थोड़ा सा कॉपीराइट का मसला, जैसे मैंने कोई कंटेंट बनाया, जैसे मैंने ये वीडियो बनाई सुंदर पिचाई के बारे में, ये एक्सप्लेन किया, और किसी दूसरे बंदे ने मेरी वीडियो क्लिप को अपने वीडियो में चला लिया और उससे वो पैसा कमा रहा है। तो इससे जो यूट्यूब क्रिएटर्स होते हैं या कोई भी होता है, तो उनको एक दुख होती है, पीड़ा होती है कि वो मेरे मेहनत करने के बाद मैंने जिस मेहनत की वीडियो में उसको चला के पैसा कमा रहा है। तो ये सारा बवाल है कॉपीराइट की वर्ल्ड पे, कॉपीराइट पे। तो इन्होंने, गूगल कंपनी के सीईओ हैं सुंदर पिचाई, तो इन्हीं पर केस नहीं किया गया है। अभी समझते हैं, जब ये सुनील दर्शन वहाँ पे गए अंधेरी के पुलिस स्टेशन में, तो इन्होंने कहा कि क्योंकि गूगल एक बहुत बड़ी कंपनी है और इन्होंने इसके अगेंस्ट एफआईआर लिखाने को कहा। तो जनरली पुलिस स्टेशन ऐसा करते ही नहीं क्योंकि गूगल बहुत बड़ी कंपनी है। तो इसके लिए इन्होंने कोर्ट में गए, अंधेरी के ही कोर्ट में। इसके लिए एक कोर्ट होती है वहाँ पे, जनरल कोर्ट, उसमें ये गए और इन्होंने जा करके सारी स्कीम रखी कि इनके ऊपर एफआईआर करना चाहिए, ये कंपनी है। तो ये 1 साल पहले की बात है, लेकिन अभी 26 जनवरी के दिन में ये कोर्ट का फैसला आया कि सुंदर पिचाई, यहाँ पे गूगल, यूट्यूब, गूगल इंडिया, पिचाई, आनंद गूगल के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं यूट्यूब कंपनी के, भारत में आनंद जो है वो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, एंड 4 अदर्स, कोई और 4 लोग हैं, उन पे ये किया गया है, भारत के ये 4 लोग हैं, इन पे किया गया है। तो ये क्यों किया गया है, इसके लिए क्या लॉ है, इसको थोड़ा सा समझते हैं।
तो सबसे पहले इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन किया गया कोर्ट में। फिर इसके बाद कोर्ट का जब फैसला आया तो MIDS पुलिस स्टेशन को इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मिल गया। तो किस एक्ट के तहत ये दिया गया, ये कोर्ट ने किस आधार पर तय किया कि सुंदर पिचाई या कि इनके ऊपर केस करना चाहिए, FIR करना किया गया है, ये सेक्शन 156 ऑफ CRPC। CRPC का मतलब होता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। मैंने आपको पॉलिटी वाली वीडियो में समझाया भी था कि CRPC का मतलब होता है कि जब पुलिस IPC के अंदर ये होता है कि जब हम कोई मुजरिम है उसको गिरफ्तार करके ले गए तो उसके साथ मारेंगे, पीटेंगे, कैसा बर्ताव करेंगे, ये सारी जानकारियाँ होती हैं। लेकिन मारने पीटने के बाद कोर्ट में ले जाके जज साहब के सामने उसको पेश करेंगे तो जज साहब उससे बात करेंगे। तो ये सारी जो जानकारियाँ होती हैं वो CRPC में सेक्शंस के तहत होती हैं। तो CRPC का सेक्शन 156 है कि इसके लिए हमें काम एक्ट मतलब राइट है कि कॉपीराइट अगर कोई यूज कर रहा है कोई किसी बड़ी कंपनी में तो उसके लिए एक्ट बनाया गया है। और एक एक्ट है इंडियन कॉपीराइट एक्ट। देखिए कॉपीराइट के लिए एक अलग से एक्ट भी निकाला गया है इसमें CRPC में। इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957 के तहत भी इसमें करने के लिए है कि कोर्ट इसमें फैसला कर सकती है जब बड़ी कंपनी कोई कॉपीराइट किसी बंदे का यूज कर लेती है। ठीक है, अब इसके बाद ये जो कॉपीराइट एक्ट है इसमें जो सेक्शंस आते हैं वो 51, 63 और 69 आता है, जिसके तहत गूगल, यूट्यूब, गूगल इंडिया, पेचाई, आनंद और 4 अलग और लोगों पे केस किया गया है। तो अभी आपको समझ में आ गया कि ये पूरा मसला क्या था। तो अब आइए आगे समझते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, ब्राउज़र क्या होता है, और हार्डवेयर का कि सॉफ्टवेयर हार्डवेयर क्या होता है। तो सॉफ्टवेयर का मतलब होता है जिसे हम छू नहीं सकते हैं। जैसे आप मुझे किसी भी मोबाइल, लैपटॉप या किसी भी स्क्रीन पे देख रहे होंगे तो आप मुझे टच नहीं कर सकते हैं। अगर मैं चाहूँ कि अपना गाल पास मिला लूँ, आप मुझे झापड़ मार दें या कि चाटा मार दें, नहीं मार सकते आप, क्योंकि आप मुझे टच नहीं कर सकते। हाँ, आप अपनी मोबाइल की स्क्रीन को ज़रूर टच कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर मैं जो आपको दिख रहा हूँ उसको आप टच नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे सिस्टम को सॉफ्टवेयर कहते हैं। और जिसको आप टच कर सकते हैं, जैसे आप अपनी स्क्रीन को टच कर पा रहे होंगे तो उसे कहते हैं हार्डवेयर। अब जो लोग कंप्यूटर या लैपटॉप यूज करते होंगे तो जो हमें कीबोर्ड, माउस, CPU और प्रिंटर जो चीज़ें रहती हैं तो ये हार्डवेयर होती हैं, और उसके अंदर स्क्रीन में जो चीज़ काम कर रही होती है उसे कहते हैं सॉफ्टवेयर। तो अभी हम अभी थोड़ा सा समझते हैं ब्राउज़र पे और सर्च इंजन पे। तो देखिए सबसे पहले हम जब कभी भी कोई भी मोबाइल यूज करते हैं, हम जनरली कोई भी मोबाइल या लैपटॉप यूज़ करते हैं, लैपटॉप या कंप्यूटर, हम कुछ भी यूज़ करते हैं इन तीनों में से, तो ये जो होता है कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब जब भी आप मोबाइल यूज़ करते हैं तो उसमें सिम भी डली हुई होती है, ऐप्स भी होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो ये एक सिस्टम में बना हुआ है। अगर आप कंप्यूटर को देखेंगे तो ये प्रिंटर, CPU, कीबोर्ड, माउस हर चीज़ से लिंक्ड होता है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर, तो ये जो होता है किस पे काम करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर पे। किस पे? सिस्टम सॉफ्टवेयर पे। ये जो होता है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर पे काम करता है। और ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, जैसे CPU, माउस, कीबोर्ड, ये सारे आपस में लिंक्ड हैं। तो इस टाइप के जो लिंक्ड होते हैं उसे कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। और ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के जो होते हैं सिस्टम, जैसे लैपटॉप, तो लैपटॉप में अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर लेने जाएंगे कहीं पे दुकान पे भी, तो उसमें आपको एक चीज़ मिलती होगी विंडोज़। जैसे ही आप उसको लैपटॉप को ओपन करेंगे तो लिखा होगा विंडोज़ खुलते ही। और जब आप मोबाइल यूज़ कर रहे होंगे तो मोबाइल को आप जैसे ही खोलते हैं, ओपन करते हैं, तो उसमें ज़्यादातर एंड्रॉयड लिखा होता है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को कहते हैं ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। यानी जो भी हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसको ऑपरेट करने के लिए एक अलग से सिस्टम है जिसे ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करने के लिए कौन सा सिस्टम चाहिए? ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। हमें किसी सिस्टम सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करने के लिए किस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी? ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर में। ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे मोबाइल में आप देखेंगे तो एंड्रॉयड के अलावा भी बहुत सारी आईफोन के लिए अलग हो जाती हैं, एप्पल की जो आईफोन है, और ब्लैकबेरी और बहुत सारी हैं, तो अब बहुत होती हैं, ठीक है। लेकिन जो सबसे फेमस है मोबाइल के लिए वो होता है एंड्रॉयड, और लैपटॉप या कंप्यूटर के लिए सबसे ज़्यादा फेमस होता है विंडोज़, ठीक है। विंडोज़ क्या है? ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। और जो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है इसी के बेस पर काम करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसे हम शॉर्ट में ऐप्स कहते हैं। ऐप्स।
आप जिस सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं वो कौन है, यूट्यूब। यूट्यूब पे आप मुझे देख रहे हैं, तो यूट्यूब एक क्या है, ऐप, एक सॉफ्टवेयर है और ऐप भी है। ये गूगल की एक छोटी सी कंपनी है यूट्यूब, ठीक है। तो ये क्या है, ऐप्स है। हालांकि यूट्यूब पहले अपनी खुद एक क्रिएटिविटी नहीं दिखाते थे, लेकिन अब कुछ वीडियोस डालने लगी है प्रमोशन से रिलेटेड कि यूट्यूब में कैसे ग्रोथ करें, इस टाइप से रिलेटेड, ठीक है। तो ऐप्स जो होते हैं यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसको मैं लिख ही देता हूँ। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किस पे काम करता है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर पे। और ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर किस पे काम करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर पे। और सिस्टम सॉफ्टवेयर के देखिए, जब कभी भी हम ऐप्स पे काम करते हैं, जैसे आप मान लीजिए किसी ऐप में काम कर रहे हैं, जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब पे आप काम करते हैं, यूट्यूब पे मैंने मान लीजिए आपने सर्च किया मेरे चैनल को, सुलभ द्विवेदी ऑल सब्जेक्ट क्लासेस, तो ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा यानी ऐप्स होगा, वो इन्फॉर्मेशन देगा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर को, यानी कि एंड्रॉयड को। मोबाइल पे यूज कर रहे हैं तो एंड्रॉयड को, कंप्यूटर पे यूज कर रहे हैं तो किसको देगा, विंडोज़ को देगा। अब ये सॉफ्टवेयर देगा सिस्टम सॉफ्टवेयर को। सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर को देगा। तो ये कंप्यूटर या कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप जाएगा सर्च इंजन पे, सर्च इंजन के बाद क्रोम ब्राउज़र पे, ब्राउज़र के बाद सर्च इंजन पे, सर्च इंजन के बाद सर्वर पे। अब यही से चीज़ें हैक भी हो जाती हैं, तो आप थोड़ी सी समझते हैं इसको। तो ये अगर आपको समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ी, हम नेट पे आए, यानी कि हमें अब नेट पे काम करना है। पड़ती है ब्राउज़र की, किसकी ज़रूरत पड़ती है, ब्राउज़र की। अब ब्राउज़र में भी बहुत से ब्राउज़र हैं, जैसे है क्रोम एक ब्राउज़र है, यूसी भी एक ब्राउज़र था जो कि बैन हो चुका है, चाइना का ऐप था तो सारे बैन हो चुके हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ब्राउज़र होते हैं और ब्राउज़र में आप देखेंगे कि सारे ऐप्स काम करते हैं, सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के जो आप सारे ऐप्स काम करते हैं। जैसे आप इस पर ब्राउज़र पे कुछ भी चीज़ें सर्च कर सकते हैं। ब्राउज़र पे आप सर्च करेंगे यूट्यूब या कि कोई भी ऐसा इंस्टाग्राम, यूट्यूब और भी जो होते होंगे ऐप्स, उनको आप सर्च कर सकते हैं तो वो आपको दिख जाएंगे ब्राउज़र पे। अब ब्राउज़र के बाद जैसे हम कोई चीज़ ब्राउज़र पे डालते हैं तो ब्राउज़र से इन्फॉर्मेशन जाती है सर्च इंजन पे। कुछ प्रॉब्लम की वजह से वीडियो को पुश करना कहाँ जाती है, सर्च तब इंजन तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। सर्च इंजन, सबसे फेमस सर्च इंजन कौन है, गूगल है। गूगल या